आप जो माँगते हो वो भी मिल सकता है, लेकिन कभी सोचा है क्या वो आपको सुख देगा या दुःख? ज़िंदगी में हम सब कुछ चाहते हैं, पैसा, प्यार, सक्सेस, फ़ेम, लेकिन हर इच्छा एक दाम के साथ आती है। आज का वीडियो एक गहरी बात समझाने आया हूँ। सोच समझकर इच्छा करो क्योंकि पूरी होने पर भी ये तुम्हें दर्द दे सकती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिज़ायर्स के पीछे छुपे उस सच्चाई को जो ना सिर्फ स्पिरिचुअल है बल्कि साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल भी। डिज़ायर या इच्छा क्या होती है? एक थॉट, एक फीलिंग, एक लॉन्गिंग। इच्छा एक खालीपन से जन्म लेती है। जब मन में किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तब हम उस कमी को भरने के लिए इच्छा करते हैं। चाहे वो एक रिश्ता हो, एक नई कार, एक नया जॉब या दुनिया की तारीफ। हम समझते हैं कि ये चीज़ें मिल गई तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये इच्छा आपको अंदर से फुलफिल करेगी या सिर्फ टेम्परेली खुशी देगी? डिज़ायर का एक चक्र होता है। सोच, इच्छा, प्राप्ति, आनंद, फिर खालीपन, फिर नई इच्छा। हर इच्छा एक लूप है जो कभी ख़त्म नहीं होती। आपको लगता है बस ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मिलता है टेम्परेरी सुखों के बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। ये साइकिल इंसान को रेस्ट नहीं लेने देती। हम भाग रहे हैं बिना ये सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बुद्धा ने कहा था, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इच्छा मत करो, लेकिन ये समझो कि इच्छा से बंधन जुड़ता है। जब हम किसी चीज़ से चिपक जाते हैं तो उसके न मिलने का दुख और मिल जाने के बाद उसके खो जाने का डर दोनों पैदा हो जाते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल पाथ ये सिखाता है कि जो है उसमें संतुष्टि पाओ, ना कि हर वक्त कुछ और मांगते रहो। मिल जाने पर दर्द क्यों होता है? ये सबसे गहरा पार्ट है। आप जिस चीज़ की इच्छा करते हो वो मिल भी गई तो क्या सच में आप सुखी हो जाते हो? एग्जाम्पल लो, आपको फेम चाहिए था, मिल गया, लेकिन अब प्रिवेसी चली गई, लोग जज करते हैं, फेक लोग घेर लेते हैं। आपको प्यार चाहिए था, मिल गया, लेकिन अब इनसिक्योरिटी, एक्सपेक्टेशंस, पोसेसिवनेस आ गई। आपको पैसा चाहिए था, मिल गया, लेकिन अब स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नींद उड़ गई। हर इच्छा अपने साथ एक शैडो लेके आती है। एक साइड खुशी की होती है, दूसरी साइड दर्द की, और हम केवल खुशी चाहते हैं, दर्द नहीं। लेकिन दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। क्या इच्छा गलत है? नहीं, इच्छा गलत नहीं है, लेकिन बेवजह और अनजानी इच्छा गलत हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, या बस सोशल मीडिया देखकर आपको भी चाहिए, तो आप दर्द को इनवाइट कर रहे हो। हर इच्छा एक कार्मिक डेब्ट भी क्रिएट करती है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो सवाल ये है, क्या आप सच में उस इच्छा की कीमत देने के लिए तैयार हो? अगर इच्छा करनी है तो कॉन्शियस इच्छा करो। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल कर करो। क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है? क्या मैं इसके आने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर सकता हूँ? क्या ये मेरी सोल की ज़रूरत है या ईगो की? जब आप अपने डिज़ायर्स को समझने लगते हो तब आप उनके गुलाम नहीं बनते, आप उनके मास्टर बन जाते हो। अगर आप इच्छा से मुक्ति चाहते हो तो दो स्टेप्स फॉलो करो। पहला, अवेयरनेस। हर इच्छा आई तो उसे ऑब्जर्व करो, उसे तुरंत फॉलो मत करो। दूसरा, डिटैचमेंट। इच्छा रखो लेकिन रिजल्ट से जुड़े मत रहो। कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक मॉरल लाइन नहीं, ये एक स्पिरिचुअल शॉर्टकट है दुख से बचने का। जब आप इच्छा से दूर होते हो तभी आप रियल पीस महसूस करते हो। इनर फुलफिलमेंट वर्सेस आउटर क्रेविंग। बाहर की दुनिया सिर्फ टेम्परेरी सुख देती है, लेकिन अंदर की शांति परमानेंट होती है। आउटर क्रेविंग कभी ख़त्म नहीं होती। इनर फुलफिलमेंट में क्रेविंग की ज़रूरत ही नहीं होती। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, सर्विस, ये तीन टूल्स आपको इनर फुलफिलमेंट देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी सुख नहीं था। उसने एक संत से पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया है फिर भी अंदर सुकून क्यों नहीं है? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सिर्फ दुनिया के रंग देखे हैं, रोशनी नहीं। जब तक तुम इच्छा करते रहोगे तुम उन रंगों के गुलाम रहोगे। रोशनी तभी आएगी जब तुम अंदर की तरफ देखोगे।
दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी माँगने से पहले एक बार ज़रूर सोचना, क्या ये इच्छा मेरी ग्रोथ के लिए है या मुझे बंधन में डाल देगी? डिज़ायर्स को रिजेक्ट मत करो, लेकिन उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी मत करो। आपका असली सुख तभी आएगा जब आप अंदर से पूरे हो जाओगे। जब आप बिना किसी इच्छा के जीना सीख जाते हो, तो ज़िंदगी आपको सब देती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और इस ज्ञान को अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।